आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दो छोटी चीज़, दो इंस्ट्रूमेंट हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो मैं एक जनरल सा केस समझा रहा हूँ, समझना मेरी बात। जैसे कि मान लो सपोज कि हमारे पास जो नॉर्मल स्केल होता है सेंटीमीटर वाला, तो उसमें क्या होता है बेसिकली हर सेंटीमीटर में निशान होता है, बीच में निशान होता है, बीच में इसके 5 डिवीज़न और होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो नॉर्मल स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अब चक्कर क्या है कि कोई चीज़ मान लो यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो ये 1 2 3 2.3 मतलब 23 मिलीमीटर से थोड़ी बड़ी है, कितनी बड़ी है भगवान जाने। तो ये केवल मिलीमीटर तक नाप सकता है, उसके बाद नहीं नाप सकता। अब मिलीमीटर से आगे जाने का तरीका क्या है, मिलीमीटर से आगे जाने का तरीका है कि मिलीमीटर के अंदर भी 10 निशान बना दो। लेकिन समस्या ये है कि मिलीमीटर के अंदर 10 निशान बना दोगे, लेकिन वो तुमको 10 निशान दिखेंगे नहीं, वो एक ब्लॉक दिखेगा। अब मेरी पास हो रहा, अगर आप 1 मिलीमीटर मतलब एक्चुअली जितना मैं दिखा रहा हूँ उससे भी छोटा होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर के अंदर अगर मैं वाकई में 10 निशान बना दूँ तो आपको वो 10 निशान अलग नहीं दिखेंगे। तो अगर कोई बना भी दे 10 निशान 20 निशान 100 निशान, उससे फ़र्क क्या पड़ता, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका एक तरीका ये है कि 10 निशान बनाओ, साथ में एक लेंस लेकर घूमो, जब भी कोई चीज़ है उसको लेंस से देखो। एक तरीका है, काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमेशा एक मेरे को लेंस चाहिए। ठीक है, हमेशा साथ साथ लेंस लेके घूमना पड़ेगा। एक तरीका और है, ठीक है, और ये तरीका हो सकता है कि अगर मुझे लीस्ट काउंट चाहिए 0.1 mm मतलब 1/10 mm, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। अब आता है वर्नियर कैलिपर है क्या। ठीक है, हालांकि वर्नियर कैलिपर 1/10 मिलीमीटर से कम लीस्ट काउंट भी मान सकता है, नाप सकता है, लेकिन मैं एक जनरल वर्नियर कैलिपर की बात करता हूँ। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी। तो वर्नियर कैलिपर होता कैसा, मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है कि मैं एक थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, आई माइट नॉट बी दैट गुड दैट डायग्राम। अब देखो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। वर्नियर कैलिपर एक चीज़ है जो बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है ये शेडेड पार्ट, ये पूरा एक ही हिस्सा है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ब्लू पार्ट है, ठीक है ना, ये ब्लू पार्ट, ये एक हिस्सा, मतलब मेरी बात समझना कि ये पूरा ब्लैक शेडेड एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक। और इसके अलावा मैं इसको क्रॉस बना देता हूँ, ये जो ब्लू पार्ट है बेसिकली मैं इसे क्रॉस शेडिंग से दिखा रहा हूँ। ये ब्लू हिस्सा एक, मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्चुअली ये पीछे से इससे जुड़ा होगा, मान लो किस तरीके से, जैसे भी जुड़ा हो, जैसे और ये इससे जुड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ समझना कि अगर आप इस चीज़ को एक्स चलाओगे तो ये सब जुड़ा होता है, तो ये वाली चीज़ भी एक्स चलती है, ये वाली चीज़ भी एक्स चलती है। ठीक है, तो समझना मेरी बात, जैसे कि ये पूरी चीज़ फिक्स है, ये जो नॉर्मल शेड है फिक्स है, और ये जो क्रॉस शेड है ये सब एक ही हिस्सा है। अब क्या होता है, जब आप इसको एक्स चलाते हो तो ऊपर वाला भी एक्स चलता है, ये भी एक्स चलता है, ये तीनों सेम चलते हैं। ठीक है, सही है। अब ध्यान रखना कि ये लेंथ इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, और ये डेप्थ इसकी, ये तीनों जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो नीचे दो जो है इनके अंदर की, ये ऊपर जो दो जो है इनके बाहर की, और ये जो डंडी है, इन तीनों की लेंथ सेम होती है। अब तीनों की लेंथ सेम होती है
तो तीनों काम के आते हैं। ये जो चीज़ है, इसके अंदर हम कोई चीज़ रख के एक्सटर्नल डायमीटर नापते हैं। इन जो के अंदर कुछ भी रखा तो हमने किसी का एक्सटर्नल डायमीटर नापा। इनके बाहर रख के इंटरनल डायमीटर नापते हैं, इससे डेप्थ नापते हैं। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या? मैं बोलूँगा देखो भाई समझने एक बात, जैसे मान लो मैं रफली फिर डायग्राम बना देता हूँ। मान ली कोई चीज़ ऐसी है, ये तो एक ही चीज़ है। ये इसका पार्ट है, ये अलग है। अब देखना, ये दूरी और ये डेप्थ, ये दूरी, ये बाहर की दूरी सेम है। जैसे मान लो कि कोई एक गिलास है, आपको गिलास का एक्सटर्नल डायमीटर नापना है, ठीक है। सपोज एक कोई चीज़ है, कोई ओवल शेप की चीज़ है, उसका सॉरी ग्लास का इंटरनल, कोई ओवल चीज़ का एक्सटर्नल। मान लो कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा बीकर सा है, कुछ भी है, उसका डेप्थ नापना है, समझ बात। तो ये जो दोनों चीज़ें वो क्या नापते हैं? एक्सटर्नल डायमीटर। गलत कह रहा हूँ मैं, ये दोनों नापते हैं इंटरनल डायमीटर। ये नापते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो क्या नापती है? डेप्थ नापती है, ठीक है, सही। तो ये हमने देख लिया कि इसके तीन पार्ट्स क्या नापते हैं। वैसे कभी सवाल नहीं आते इस पर कि कौन क्या नापता है, ठीक है। अब हम मेन बात हम रीडिंग पे चलते हैं कि रीडिंग लगती कैसे, रीडिंग नापता कैसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, स्केल को मैं स्केल को तिबारा बना रहा हूँ। अब मैं केवल दो ही पार्ट बनाऊंगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट ऐसे है और ये पार्ट ऐसे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ऐसे डिवीज़न बने होते हैं और इसको अपन बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। ये ऊपर जो बड़ा स्केल उसको मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। 0 1 2 जो भी मिलीमीटर होता है जनरली। ऐसे ही ये चीज़ पे स्लाइड हो जाती है, इसको आगे पीछे कर, लेकिन ध्यान रखना जब ये आगे जाएगी तो ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, बाकी चीज़ मैंने बनाई है ना। अब इसके ऊपर भी क्या होता है, इसके ऊपर भी एक स्केल होता है, 0 1 2 3, और इसको बोलते हैं, तो ये ऊपर वाला बड़ा स्केल क्या है? मेन स्केल है, और नीचे वाला स्केल क्या है? वर्नियर स्केल, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ यहाँ रखी, ठीक है, तो बेसिकली उसकी लंबाई ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो है ना, तो वर्नियर स्केल, इसको VS बोल देते हैं, का ज़ीरो नापता है। मतलब एक्चुअली ये नाप रहा है, ये ज़ीरो, समझेगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो, इट कैन बी स्फेरिकल, जो भी है, अब उसको स्केल से नहीं टिका सकते। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वर्नियर का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। ये नापेगा कि लेंथ कितनी है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ये नापेगा कि 6 से थोड़ी बड़ी है। तो नापने वाली चीज़ कौन है? वर्नियर का ज़ीरो। ध्यान रखना, कौन नापता है? वर्नियर का ज़ीरो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नापता कौन है? वर्नियर का ज़ीरो नापता। कौन नापता है? वर्नियर का ज़ीरो, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है कि पहली टर्मिनोलॉजी होती है MSD, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। मेन स्केल डिवीज़न मतलब कि जो मेन स्केल होती है उसका एक डिवीज़न कितना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास मेन स्केल है, ठीक है ना, तो इसका एक डिवीज़न कितना है? तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो MSD का मतलब क्या होगा? मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। और ये जनरली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट
1 मिलीमीटर ही होता है। ठीक है, अब आते हैं लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल कि वर्नियर स्केल की लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर डायग्राम बना देता हूँ, समझना मेरी बात को कि रफली तमझा में ऐसा है, यहाँ पर एक दांत है। ठीक है, तो ये ऊपर आपका चलता है मेन स्केल और नीचे आपका चलता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा और बड़ा कर दो, आपकी इच्छा। तो लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल जनरली 9 मिलीमीटर होती है। इस वर्नियर स्केल की लेंथ जनरली 9 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, इस वर्नियर स्केल में टोटल, ठीक है ना, ये जनरली 10 होते हैं, इस पर जनरली 10 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे मेरी बात समझना, वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी है 9 मिलीमीटर, उस पर डिवीज़न कितने हैं 10, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना है 0.9 मिलीमीटर। ये आपके पास VSD होता है। ठीक है, तो फिर समझ लो भैया, जो ऊपर मेन स्केल है उसका एक डिवीज़न 1 MSD कहलाता है, वो जनरली 1 मिलीमीटर होता है। जो वर्नियर स्केल होता है उसमें जनरली 10, मैंने जितने भी दिखा रहे उससे मतलब नहीं, उसमें जनरली 10 डिवीज़न होते हैं और 10 डिवीज़न 10 मिलीमीटर में ना होकर के 9 मिलीमीटर में होता है। तो 9 मिलीमीटर में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न कितना हो गया 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं नाम कि काम कैसे करता है। तो सपोज कि मान लो एक चीज़ नापी हमने, तो बेसिकली देखो मैं सारा नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली क्या होता है कि चीज़ जो होती है उसके बीच ऐसे रख देते हैं। तो इस चीज़ को आप स्केल से नहीं लगा सकते, है ना। इसकी चौड़ाई वही होगी जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये होगा कि ऊपर मेन स्केल है, ठीक है, और जो नीचे है वो वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल का 0, अब ये वर्नियर का 0 है, वर्नियर का 1 है, वर्नियर का 2 है, आगे जो भी हो। ठीक है, अब जो चीज़ है उसकी लंबाई ये है, ये रीडिंग है बेसिकली, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, मैं दोनों जो बार बार नहीं बना सकता। अब आती है लेंथ है कितनी, तो ये जो लेंथ है वो 3 से थोड़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है भैया, 3 से ये ज़्यादा है। एक लाइन यहाँ बनाओ, एक लाइन यहाँ बनाओ, ये चीज़ 3 से x ज़्यादा है, 3 + x होगी, 3 से इतनी ज़्यादा, ये कितनी है x। ठीक है, 3 से इतनी ज़्यादा, अभी इतनी यहाँ नहीं दिखा सकता मैं, वहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ। मान लो लेंथ x है, तो 3 से x ज़्यादा है। अब x है क्या, बात ये है, x देखो क्या है, समझना मेरी, x ये रहा प्लस में 2 VSD, x ये रहा प्लस में 1 2 VSD इज इक्वल टू 3 से 4 4 से 5 इक्वल टू 2 MSD। ये दोनों यहाँ मिल गए, समझ मेरी बात। तो x बेसिकली क्या है 2 MSD माइनस 2 VSD। आप समझना बेसिकली x क्या है, 3 से 5 2 मेन स्केल डिवीजन, 0 से 2 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों का माइनस कर दिया। ठीक है, समझ मेरी बात। तो ये हो गया 2 MSD माइनस VSD। क्यों क्या कैसे बाद में समझाऊंगा, लेकिन लीस्ट काउंट MSD माइनस VSD होता है, मैं समझाऊंगा क्यों। फिलहाल MSD माइनस VSD को तुमको नहीं पता लीस्ट काउंट क्या होता है, तुम MSD माइनस VSD को लीस्ट काउंट लिख दो। तो बेसिकली MSD माइनस VSD यहाँ पे कितना होगा, एक MSD होता है 0.1 मिलीमीटर और VSD होता है 0.9 मिलीमीटर, डिफरेंस हो गया 0.1 मिलीमीटर। तो आंसर आ गया आपके पास 2 × 0.1 मतलब 0.2 मिलीमीटर। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर केस था जिसमें वर्नियर स्केल का दूसरा डिवीज़न मैच कर गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
मान लो 0 1 2। एक चीज मान लो, क्या माने एक चीज, मान लो एक चीज कुछ लंबी है, मान लो एक चीज यहां से लेकर के इतनी लंबी है, तो ये जो है वर्नियर का 0 है, ठीक है ना। अब सपोज वर्नियर का 3 मैच कर जाते हैं, ठीक। अब इस केस में जो लेंथ है वो 2 मिलीमीटर प्लस में यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना। तो इस दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये l जो है वो 2 मिलीमीटर प्लस में x, 2 मिलीमीटर तो ऊपर तक हो गया प्लस में x। अब ये x है क्या, x देखना 2 से 5 3 MSD और 0 से 3 1 2 3 VSD का डिफरेंस है, ठीक है। 3 बड़े डिवीजन और 3 छोटे डिवीजन का डिफरेंस है, तो ये बेसिकली क्या होगा 3 MSD माइनस VSD। इसको लीस्ट काउंट बोल देते हैं। लीस्ट काउंट कितना 0.1, आंसर क्या आ गया 0.3। समझ मेरी बात। तो कुल मिला के यहाँ जो लेंथ होगी 2.3 हो गई और यहाँ लेंथ क्या होगी 3 प्लस x कितना 3.2 हो गया, ठीक है। अब करें क्या, अब कुछ नहीं करते, एक सिंपल रूल बनाते हैं पहले, बाद में आराम से दिमाग लगाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 3, ठीक है। अब रूल क्या है, रूल बहुत जनरल है, ठीक है। रूल ऐसा है, पहली चीज़ कि MSD दिया होता है, VSD क्या होता है लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ VSD, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे मान लो उसकी लेंथ है 9 मिलीमीटर, उसमें डिवीजन है 10, तो 9/10.9। फिर बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है MSD और VSD का डिफरेंस। तो जनरली 1 माइनस, ये जनरली 9/10.9 mm होता है। ये जनरली MSD 1 और VSD 0.9, जनरली 0.1 mm होता है। ये सब जनरल लिखे हैं, सब रूल नहीं है। ये लिस्ट काउंट हो गया। अब रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है MSR VSR लीस्ट काउंट माइनस ZE इफ एनी। तुम कहोगे सर बस हो गया मेरा आज का, अब मैं कुछ नहीं समझ सकता। मैं कहूँगा नहीं बेटा ध्यान से देख, इतना ही मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने क्या लिखा समझा, ये MRS नहीं है MSR, ठीक। अब सुनना मेरी, इस MSR को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, इस VSR को बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ZE आपको पता है, ZE क्या होता है 0 एरर। होगा तब देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं। अब मैं एक चीज़ करके बताता हूँ। MSR का मतलब होता है कि वर्नियर स्केल का 0 किसके आगे है। VSR का मतलब होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल से मैच करता है। तुम कहोगे सर अभी भी कुछ नहीं चमका, मैं बोलूँगा कि ठीक है, आप समझना मेरी बात। प्रीवियस एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि रीडिंग क्या होती है MSR VSR लीस्ट काउंट माइनस 0। अगर होगा तो 0 है नहीं, वैसे यहाँ पे होगा तो बताएगा। अब इस केस में देखना मेन स्केल की रीडिंग क्या है कि वर्नियर का 0 किसके आगे, तो किसके आगे बच्चों 3 के आगे, तो मेन स्केल की रीडिंग 3 मिलीमीटर होगी, ठीक है ना। सब मिलीमीटर में चल रहा है। VSR का मतलब कि वर्नियर स्केल को कौन सा खाना मैच कर रहा है, कौन सा खाना मैच कर रहा है दूसरा। लीस्ट काउंट क्या होता है, वही होता है MSD माइनस VSD कितना 0.1। आंसर कितना हो गया 3.2।
3.2 था। दूसरा रीडिंग क्या होगी, MSR VSR लीस्ट काउंट। अब इसमें MSR क्या, मेन स्केल की रीडिंग, तो VSR कौन सा खाना मैच कर रहा है, तीसरा। लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। आंसर कितना हो गया, 2.3। बिल्कुल सिंपल सा फंडा। तो ये एक बहुत छोटा सा फंडा है जिसके बेस पे आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। अब चक्कर ये है कि सवाल में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन से पहले एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम लोग वेरिएशंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग इन केस ऑफ द जनरल वर्नर स्केल। बहुत सारे सवाल करेंगे इसमें हम, इसमें कम से कम 5-6 सवाल और करेंगे, ठीक है। फिर एक छोटी सी चीज़ और है, फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। एक जनरल वर्नियर स्केल है, उसने पूछा रीडिंग कितनी होगी। तो मान लो कि 4, 5, 6, अब जरूरी नहीं कि मैं 0 से दिखाऊं, ये आ गया वर्नियर स्केल, ठीक। 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी, ठीक है। और ये वर्नियर स्केल आ गया, ठीक। वर्नियर का 1, 2, 3, 4, 5। दिखने की बात यह है कि 5वां खाना मैच कर रहा है, ठीक है। अब मेरे से पूछा रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग क्या होगी, MSR VSR लीस्ट काउंट। अगर 0 रीडिंग हो तो MSR क्या लोगे इसमें, 6। VSR 5वां खाना मैच कर रहा है, लीस्ट काउंट 0.1। आंसर आ गया 6.5। काम खत्म, ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मिलीमीटर के अंदर घुस जाते हैं। और मिलीमीटर के अंदर हम कैसे घुसते हैं बच्चों, वर्नियर स्केल के माध्यम से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल था। अब हम वर्नियर कैलिपर में बहुत सारी वेरिएशन करते हैं, ठीक है। तो पहले वेरिएशन करते हैं कि इसकी टाइप बदल देते हैं। टाइप बदलने का मतलब ये हुआ कि मान लो क्वेश्चन है कि वर्नियर स्केल हैज़ 20 VSD इन 19 मिलीमीटर। अब तक क्या होता था कि 10 डिवीज़न होते थे 9 मिलीमीटर, अब 19 मिलीमीटर में 20 डिवीज़न है। देन फाइंड द रीडिंग इन द शोन केस। तो ये जो शोन केसेस में रीडिंग बतानी है, तो इसमें ऐसा है कि मान लो 6, 7, 8, थोड़ा गलत कर दिया, ऊपर बना देते हैं इनको। मान लो ये 6, 7, 8, 9 वॉटेवर, और 10, 0, 1, 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी चीज़ और बता दूँ मैं आपको। कई बार एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे बना देते हैं, मार्किंग भी नहीं करते वॉटेवर। तो आप पहचानोगे कैसे कौन सा वर्नियर स्केल है। तो जनरली वर्नियर स्केल छोटा होता है, मेन स्केल बड़ा होता है। तो देखो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसमें छोटा डिवीज़न किसका है, नीचे वाले स्केल का। यहाँ खत्म हो रहा है, बड़ा डिवीज़न ऊपर वाले स्केल का है। तो जो बड़ा स्केल है वो मेन स्केल है। हालांकि इसमें भी लफड़ा हो सकता है, लेकिन इन जनरल बड़ा स्केल मेन स्केल है, छोटा स्केल वर्नियर स्केल, तो नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रीडिंग क्या होगी। अब ये सवाल क्या है कि गड़बड़ सवाल है, तो इसमें पहले हम लोग निकालते हैं VSD। VSD क्या होगा, वर्नियर स्केल की लेंथ 19 मिलीमीटर है, 19 में 20 डिवीज़न है, तो इसका मतलब 19/20 मिलीमीटर हो गया। अब आपका लीस्ट काउंट क्या होगा, MSD माइनस VSD। मेन स्केल डिवीज़न कितना है बच्चों, मेन स्केल डिवीज़न 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिलीमीटर ही है, जब तक कुछ ना बोले। VSD 19/20 मिलीमीटर, यहाँ हो गया 1/20 मिलीमीटर। देखो फ़र्क क्या पड़ा, नॉर्मली मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.9 मिलीमीटर होता है, और लीस्ट काउंट 0.1 होता है। तो मेन स्केल डिवीज़न 1, वर्नियर स्केल 19/20। पहले वर्नियर स्केल 9/10 होता था, 9/10 होता था तो लीस्ट काउंट 1/10 आता था, लेकिन 19/20 होने से लीस्ट काउंट कम हो गया, समझो। तो जैसे जैसे VSD बढ़ेगा
लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, और लीस्ट काउंट जितना कम उतना बेहतर है। लीस्ट काउंट कम होने का मतलब वो उतना छोटा नाप पा रहा है। जैसे लीस्ट काउंट 0.1 है तो इसका मतलब वो 8.1 नाप सकता है। अगर पहला खाना मैच कर जाए वर्नियर स्केल का, 8.2 नाप सकता है, 8.3 नाप सकता है, 0.1 का डिफरेंस में नाप सकता है। अब ये 1/20 मतलब कितना हो गया, 0.05। अब वो 0.05 के डिफरेंस में नाप सकता है। लीस्ट काउंट कम, इसका मतलब उतनी छोटी रीडिंग ले सकता है, इट्स बेटर। ठीक है, अब मान लो कि इस सवाल को करते हैं, तो मेरे पास पता है, मेरे को पता है कि रीडिंग क्या होगी, MSR VSR लीस्ट काउंट। मीन्स की रीडिंग इस केस में 8 है, वर्नियर की रीडिंग 2 है, लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, 0.05। तो 8 प्लस 0.1, आंसर आ गया 8.1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एक डिफरेंट टाइप के वर्नियर स्केल को भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कि और क्या लफड़ा आ सकता है। तो और लफड़ा क्या आ सकता है, लफड़े बहुत टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ लफड़ा में भी कि ज़ीरो एरर आ जाए। तो ज़ीरो एरर होता है क्या, मैं समझाता हूँ। देखो, ये आपके पास वर्नियर स्केल है, सॉरी मेन स्केल है। ठीक है, अब इसका ज़ीरो ये होता है। ठीक है, और वर्नियर का ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल होता है, ये वर्नियर का ज़ीरो होता है। ठीक है ना, तो नीचे लिखा होता है, ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, समझो मेरी बात। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ जीरो होगी, जैसे मान लो जो छोटी 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 छोटी, तो ये ऊपर 0 0 कोइंसाइड कर जाएगा। लेकिन सोचो आप, मान लो सोचो कि ये जो आर्म है ये थोड़ी तिरछी हो जाए, मतलब ये आर्म ऐसी की जगह ऐसी हो जाए। ठीक है, तो ऐसी होने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी बात समझना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो आर्म है किसी कारण से थोड़ी तिरछी हो जाए। तुम बोलोगे इतनी तिरछी कैसे होगी, भाई हो सकता है जैसे आप कुछ नाप रहे हो, ये गिर गई, तो इतनी भी तिरछी ना हो जाए, तो मतलब ये मान लो ऐसे गिर गई। मान लो वर्नियर ऐसे था आपके पास, ठीक है, मान लो वर्नियर ऐसे था। ठीक है, और ये जो आर्म है बेसिकली ये ऐसी थी ना, और वर्नियर आपके हाथ से छूट गया, अभी नीचे टकराया, थोड़ी चीज़ हल्का सा टेढ़ा होगा। अब टेढ़ा हुआ तो हुआ क्या कि, समझना मेरी बात, ऑब्जेक्ट आप नीचे रखोगे, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ऊपर जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब जब जीरो नापना है तो वो कुछ और नापेगा। मेरी बात समझ लो। ऐसे ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी रीज़न हो, रीज़न में मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन हो सकता है कि ज़ीरो एरर हो। मतलब ज़ीरो एरर का मतलब, ज़ीरो एरर वो होता है जो तब नापता है जब ज़ीरो नापना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हेन नथिंग बिटवीन जॉज, जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है, द रीडिंग इज एज शोन। जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है तो रीडिंग ऐसी है। कैसी है रीडिंग कि भाई ये वर्नियर है, वर्नियर का 1, वर्नियर का 2, वर्नियर का 3। ठीक है, सॉरी ऊपर मेन स्केल है। ठीक है, सही, नीचे वर्नियर स्केल। देन व्हाट इज रीडिंग when it measures। ठीक है, तो जब उसने ये नापा तो एक्चुअल रीडिंग क्या है। अब इस सवाल में लफड़ा क्या है कि वर्ड जीरो एरर आ गया। जीरो एरर कुछ नहीं कि रीडिंग है, और रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट। तो जीरो एरर में वर्नियर का जीरो, ये किसके आगे है, जीरो के। तो जीरो एरर के केस में मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर स्केल का जीरो किसके आगे, किसके आगे, जीरो के आगे। वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा खाना मैच कर रहा है, 2। लीस्ट काउंट बाय डिफॉल्ट 0.1 होता है, जीरो एरर 0.2 आ गया। अब इस केस में रीडिंग क्या होगी,
रीडिंग होगी MSR VSR, ठीक है, लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर अगर हो तो यहाँ तो है ही। तो अब रीडिंग में क्या है, मेन स्केल रीडिंग है 2, वर्नियर स्केल रीडिंग फिर क्या है 1, लीस्ट काउंट 0.1 और 0 एरर कितना है बच्चों 0.2। तो आंसर आ गया 2.1 माइनस 0.2, आंसर कितना हो गया 1.9 मिलीमीटर। ठीक है, सही, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, अब एक थोड़ा विचित्र सवाल बन सकता है, डिफरेंट सा। वो सवाल ऐसा हो सकता है कि व्हेन नथिंग, पेज नंबर 5 था आई थिंक, इन जॉज इट मेजर्स लाइक, जब जॉज के बीच में कुछ भी नहीं तो ऐसे मेजर करता है। ऐसे देन फाइंड रीडिंग व्हेन अब रीडिंग बता रहे। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल में सबसे पहला पार्ट ये है सॉल्यूशन में कि 0 एरर है कितना। ठीक है, तो ये देख लो आप, जैसे यहाँ पे दोनों खाने मैच कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि ऊपर वाला खाना बड़ा है, नीचे वाला खाना छोटा है। तो ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल। ठीक है, अब 0 एरर है कितना, यहाँ पे वर्नियर स्केल 0 से भी लेफ्ट है, तो एक्चुअली 0 से भी कम नापता है। कितना कम नापता है 0 से, मान लो ये 0 से x कम नापता है। भाई नापने वाला वर्नियर का 0, वो 0 से भी लेफ्ट है, तो इसका मतलब इस केस में जो 0 एरर है वो एक्चुअली माइनस x है। x से 0 से भी x कम नापता है। अब बात है कि x है कितना। अब x है कितना बच्चों, समझना मेरी बात। देखो x जो है, देखो x प्लस 3, ये ऊपर कितने 3 डिवीजन और नीचे 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कितना है ये निकालना है। ध्यान रखना, x प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन, देखो ये x है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 इज इक्वल टू नीचे क्या है 4 मेन स्केल डिवीजन, 1 2 3 4। x में 3 मेन स्केल डिवीजन जोड़ दो, 4 मेन स्केल डिवीजन आ जाएंगे। तो x क्या हो जाएगा 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3, थोड़ी गलती कर दी मैंने, 4 नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन आएंगे, ये वर्नियर स्केल डिवीजन। तो x कितना हो गया बच्चों, तो x आपके पास हो गया 4 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 3 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन होता है 0.9 mm का, और मेन स्केल का 1 मिलीमीटर का बाय डिफ़ॉल्ट। ये हो गया तेरे पास 3.6 mm माइनस 3 mm 0.6 mm। तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास 0 एरर कितना आ गया माइनस x, मतलब माइनस 0.6 mm। एक तरीका और भी है, और ये तरीका है कि 0 1 2 3, और ये वर्नियर है 0, ठीक है ना, 1 2 3 4। एक तरीका ये है कि रीडिंग एक्चुअली होती क्या है, रीडिंग होती है MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR का मतलब होता है कि वर्नियर स्केल का 0 किसके आगे है, ये तो होता है। अब मुझे बताओ कि वर्नियर का 0 किसके आगे है, वो तो 0 के पीछे है, मेन स्केल के आगे किसके है, वो -1 के आगे। तो आप यहाँ मान सकते हो यहाँ मेन स्केल रीडिंग -1 है, वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सा खाना मैच कर रहा है, चौथा, लीस्ट काउंट बाय डिफॉल्ट 0.1 -1 प्लस 0.4 कितना आ गया -0.6।
मेरी बात समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेन स्केल रीडिंग आप -1 मानो, तो जैसे भी कर लो दोनों केस में आपके पास जो ज़ीरो एरर है ना, वो आपके पास कितना आ जाएगा, -0.6 आ जाएगा। अब बात करते हैं रीडिंग। तो रीडिंग क्या होती है बच्चों? रीडिंग बहुत सिंपल है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट -0 एरर। अब इस केस में मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों? 2। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 3। ठीक है ना, मेन स्केल रीडिंग 2, वर्नियर स्केल रीडिंग 3। ठीक है, लीस्ट काउंट 0.1, ज़ीरो एरर -0.6। तो कुल मिला के हो गया 2.3 + 0.6, अब कैसे हो गया 2.9 मिलीमीटर। तो इस केस में रीडिंग 2.9 मिलीमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के इसी टाइप के कुछ सवाल लेफ्ट राइट करके आपको वर्नियर स्केल पे आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज, या कई लोग इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे से बनता नहीं है जनरली, लेकिन बता रहा हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक ऐसा सा कुछ होता है। ठीक है, अब ऐसा सा कुछ होता है, और ऐसा सा कुछ होता है, और ऐसा सा कुछ होता है, और ऐसा सा कुछ होता है। ठीक, अब यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा निकला होता है, अब यहाँ से एक और हिस्सा निकला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो, 1, 2, 3, इसको, ये जो स्केल दिख रहा है इसको बोलते हैं मेन स्केल और लीनियर स्केल। ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पर भी छोटे 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 निशान होते हैं, है ना। तो इस पूरे के ऊपर इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो इसको मैं बोलता हूँ MS, इसको बोलता हूँ CS। ठीक है, अब काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये इसको क्या है, इसको घुमा सकते हैं। ठीक, इसको घुमाएंगे, तो इसको घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ x इधर करोगे तो ये भी चीज़ x इधर हो जाएगी, मतलब आप जिसको इतना घुमाओगे तो ये चीज़ भी चलेगी, और ऊपर बाहर निकालोगे तो वो भी चीज़ बाहर जाएगी। अब किसी चीज़ को नापते कैसे हैं, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ को नापना है, तो जिसको नापना है आप क्या करते हो, उसको इसके भीतर, तो बात है कि नापते कैसा है ये, तो देखिए होता क्या है कि आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये वाली चीज़ आगे बढ़ती है, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है ना, सही है, और इसको पीछे ले जाओगे ऐसे खोल के तो वो चीज़ पीछे आएगी। होना क्या है कि ये ज़ीरो से लेकर के ये सर्कुलर स्केल तक ये डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही होता है। ठीक है, तो जिसको आप घुमाते घुमाते घुमाते, आप सपोज इसको घुमाते रहते हो तो ये बेसिकली आगे आते रहता है। ठीक है, तो जब ये घुमाते घुमाते ये ज़ीरो आ जाएगा तो इनको बीच की डिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये मैच करेगा, ये सर्कुलर स्केल भी ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये मूवेबल ऑप्शन है, ये और ये आपस में कनेक्टेड है, ये और ये चीज़ अंदर ही अंदर इससे कनेक्टेड है, तो ये चलेगा ये चलेगा। ठीक है, अब बात क्या है ये है कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, और मैं आपको बताऊँ कि ये कंपैरेटिवली वर्नियर स्केल से बहुत ईजी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल से इजी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें कुछ चीज़ें नाम देख लेते हैं। तो इसमें पहली चीज़ होती है पिच। पिच का मतलब होता है इट इज़ डिस्टेंस मूव्ड बाय
circular scale on the linear scale in one full rotation। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सर्कुलर स्केल है, जब आप इसको एक बार पूरा घुमा देते हैं, जैसे कि मान लो कि पेंटोनिक लिखा है, आपने एक बार पूरा घुमा दिया, ये ऊपर आ गया, तो बेसिकली यही है कि आप इसको जब एक बार पूरा घुमा देते हो, ठीक है, तो ये बंद हो रहा है, खुल रहा है, जो भी हो रहा है, मान लो ऐसे बंद हो रहा है, ऐसे खुल रहा है, तो वो कितना चल जाता है, उसको बोलते हैं ये पिच, ठीक है ना। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं मेंशन नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पिच इज इक्वल टू MST। जो पिच होती है वो मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, और मेन स्केल डिवीजन जैसे यहाँ पे कितना 1 मिलीमीटर, मतलब वो एक बार चक्कर में 1 मिलीमीटर चलता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। तो एक पिच एक MST के बराबर होती है, वो एक बार घुमाओगे तो एक मेन स्केल डिवीजन चल जाएगा, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो, ठीक है, सही। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट LC जो होता है ये होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD। CSD का मतलब होता है सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है, मतलब मैं भी समझा रहा हूँ। रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है MSR बोले तो मेन स्केल रीडिंग, प्लस CSR बोले तो सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर इफ एनी। अब इसका मतलब क्या है, मैं धीमे समझा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि अगले पेज पे चलते हैं और आपको धीमे धीमे मतलब समझाता हूँ। अब इस फॉर्मूले पे विचार विमर्श करते हैं। पहली बात, 0 एरर को ही भूल जाते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या होता है। MSR का मतलब कि लास्ट सीन डिवीजन ऑन मेन स्केल। CSR का मतलब होता है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद मेन स्केल, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ क्या है कि समझना मेरी बात। ये यही चीज़ है, बस मैंने क्या किया है कि मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं मेन स्केल बना रहा हूँ और सर्कुलर स्केल बना रहा हूँ। सर्कुलर स्केल में मान लो 100 डिवीज़न है, कितने भी हो सकते हैं, जनरली 100 होते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें 100 डिवीज़न है, तो इन सब पे निशान लगे होते हैं, लिखा भी होता है, सब पे लिखा होता है, जैसे 10 20 30 40 पे लिखा होगा, तो मान लो 70 पे लिखा है, तो इसके ऊपर नीचे और भी कई सारे भाग हैं, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो मेन स्केल रीडिंग है वो आपके पास 2 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है आपके 70 है, ठीक है, सही। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे कि लीस्ट काउंट वगैरह का फंडा क्या है, ये आप समझ गए। तो देखो लीस्ट काउंट का फंडा क्या है, जैसे कि मान लो सपोज ये 0 ये 1 है, अंदर 2 भी है, ठीक। अब समझना, इसको आप मान लो सर्कुलर स्केल में, अभी मेन स्केल रीडिंग 1 है आपके पास, सर्कुलर रीडिंग कितनी है 0 है, ठीक है। मान लो कि सर्कुलर स्केल मान लो कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर 100, मान लो इसमें 100 डिवीजन। अब समझना मेरी बात, मान लो आपने सर्कुलर स्केल को खोला, ठीक है, तो खोला तो समझना मेरी बात कि खोलने का मतलब दोबारा 0 से 0 ले आए, तो 0 to 0 इट मूव्स, कितना मूव करता है, इट मूव्स 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मेरी बात समझ, जैसे कि आपने इसको एक चक्कर पूरा घुमा दिया, एक चक्कर घुमाना मतलब वो 100 डिवीजन हो गया, ठीक है ना, एंड लीनियरली मूव्स बाय पिच जो फिलहाल 1 मिलीमीटर है,
ऑन मेन स्केल। मेरी बात समझ, एक पूरा चक्कर घुमाया तो 0 का 0 आ गया और वो 1 मिलीमीटर की जगह 2 मिलीमीटर दिखने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसके 100 डिवीजन घूमते हैं सर्कुलर स्केल के, जब सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन घूमते हैं, सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन घूमते हैं तो 1 मिलीमीटर चलता है। तो इसका मतलब समझना मेरी बात कि 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बराबर पिच, जो कि फिलहाल 1 मिलीमीटर है। तो एक डिवीजन कितना हो गया, एक डिवीजन सर्कुलर स्केल क्या हो गया, पिच बाय 100, मतलब बेसिकली पिच बाय नंबर ऑफ CSD। ये तो हुआ, मेरी बात समझ लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब कि अगर 100 डिवीजन घूमे तो 1 मिलीमीटर चलेगा, ठीक है ना। तो 100 डिवीजन पे 1 मिलीमीटर चला तो एक डिवीजन पे कितना चला, 1/100, वो लीस्ट काउंट है, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात समझना। जैसे मान लो पिछले एग्जांपल में, समझना मेरी बात, आपने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, आपने जैसे थोड़ा सा घुमाया, ये 0 की जगह 1 हो गया। तो उसने पहले नापा 1 मिलीमीटर और 0 ऑन सर्कुलर स्केल, अब नापा, अब उसकी क्या है, अब उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, 1 है। और समझना मेरी बात, अगर वो 100 डिवीज़न चलता तो 1 मिलीमीटर चलता। अगर वो, मेरी बात समझना कि अगर वो 100 डिवीज़न घूमता तो 1 मिलीमीटर चलता, लेकिन वो एक डिवीज़न घूमा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, 100 डिवीज़न का मतलब 1 मिलीमीटर चला, तो एक डिवीज़न का मतलब कितना चला, 1/100 मिलीमीटर। इसका मतलब कि इस केस में जो रीडिंग होगी वो आपके पास होगी 1 + 1/100। समझ बात। ऐसे ही अगर 2 दिख जाए तो रीडिंग क्या होगी, 1 + 2/100, मतलब कितनी जाएगी, 1.01 मिलीमीटर। अब ऐसे ही समझना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सपोज मान ला, समझना ऐसे समझना, 0 1 मान लो यहाँ 2 दिख गया। अब इसकी जो रीडिंग है बच्चों, अब इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी बच्चों, 1 + 2 × 1/100। मेरी बात सुना, एक डिवीजन का मतलब 1/100, 2 डिवीजन का 2 × 1/100, इसका मतलब रीडिंग कितनी होगी, 1 + 0.02, मतलब 1.02 mm। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, और बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि, बहुत सिंपल सा मतलब ये है जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, वो ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि रीडिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। रीडिंग का फंडा ये है कि रीडिंग इज इक्वल टू MSR CSR लीस्ट काउंट। 0 एरर होगा तो देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली इस केस में जैसे कि मीन्स की रीडिंग होगी 1, सर्कुलर्स की रीडिंग क्या होगी 1, लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट आपके पास होता है पिच बाय नंबर ऑफ CSD। तो ये हो गया आपके पास 1 + 1 × पिच कितनी है 1, नंबर ऑफ CSD कितना है 100। तो आंसर आ गया 1 + 1/100, मतलब कितना होगा 1.01 mm। ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको रट के सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, आप आराम से देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेजेडी आ सकती है। मान लो क्वेश्चन है कि मीन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर ही है, ठीक है, और देर आर 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, फाइंड रीडिंग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ रीडिंग क्या होगी, ठीक है भाई। तो ये ऐसा है 0 1 2, और मान लो ये आपके पास जो है वो 80 है, 80th डिवीज़न सर्कुलर स्केल का। तो क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग क्या होगी। तो मुझे पता है कि रीडिंग क्या होगी बच्चों, रीडिंग होगी आपके पास, रीडिंग आपके पास होगी MSR CSR लीस्ट काउंट, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट होता है पिच, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है MSD होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD। यहाँ पर पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 200 है। तो इसका मतलब पिच कितना हो गया 1/200 mm। ये पिच हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग अपने पास क्या आएगी, रीडिंग आएगी MS स्केल, है ना। मीन स्केल रीडिंग क्या होगी 2, CSR कितनी है 80, और ये कितना हो गया, लीस्ट काउंट हो गया 80/200। तो ये आपके पास हो गया 2 + 8/20, ठीक है ना। तो 2.4 मिलीमीटर आपके पास आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो, अगर 200 डिवीज़न घूम जाता तो 1 मिलीमीटर चलता। तो इसका मतलब 20 का मतलब
200 का मतलब 1 मिलीमीटर, तो 20 डिवीज़न का मतलब 1/10 मिलीमीटर, और 80 का मतलब 4/10 मतलब 0.4 मिलीमीटर। कैसे भी सोच लो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब करना क्या है कि अब इसमें हमको 2-3 काम करना है। एक लिस्ट काउंट डालना है, ठीक है ना, और एक छोटा सा कंसेप्ट और डालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले, नहीं सॉरी, एक जीरो एरर भी डालते हैं। लिस्ट काउंट नहीं, जीरो एरर, सॉरी। तो एक हमने डिवीजन कर दी, अब जीरो एरर डालते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हेन नथिंग इन बिटवीन इट रीड्स, जब बीच में कुछ भी नहीं है तो वो ऐसे रीड करता है। क्या रीड करता है? वो ऐसे रीड करता है, ठीक है। देन फाइंड रीडिंग इफ, तो हमको रीडिंग बतानी अगर वो ऐसा रीड कर रहा है। तो 0, 1, मान लो रीड कर रहा है 50, तो हम बताना रीडिंग क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 10। इसी सवाल को आगे बढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 10 हो गया। अब देखो भाई, बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास नॉर्मल स्केल होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मेन स्केल डिवीज़न यानी कि पिच जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीज़न बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 100 मिलीमीटर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ CSD। पिच कितना है? 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ CSD 100, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1/100 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर भी क्या है कि रीडिंग है। रीडिंग क्या होगी? MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ज़ीरो एरर में क्या है? MSR 0 है, VSR कितना है? 20, लीस्ट काउंट कितना है? 1/100, तो ये आपके पास आ गया 0.2 मिलीमीटर। अब बात करते हैं रीडिंग क्या होगी। अब रीडिंग क्या होगी भाई साहब? रीडिंग आपके पास होगी, MSR VSR लीस्ट काउंट माइनस ज़ीरो एरर। MSR कितना है? 1, VSR कितना है? सॉरी VSR नहीं, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे VSR नहीं होती, सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, ठीक है। अगर मैंने कहीं पहले भी लिखा हो, देखो पहले सही लिखा है, CSR ही लिखा है, यहाँ भी CSR हो जाएगा। अब CSR कितना हो जाएगा बच्चों? 50, लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1/100, माइनस ज़ीरो एरर कितना था भाई साहब? ज़ीरो एरर हम निकाल चुके हैं। ज़ीरो एरर था मेरे पास 0.2, ज़ीरो एरर हो गया 0.2, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.3 mm। ये आपके पास सवाल हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब ये मेरे पास सवाल हो गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें और लफड़ा ये कर सकते हैं कि ज़ीरो एरर को थोड़ा और गड़बड़ कर दो। कैसे? नेगेटिव ज़ीरो एरर ले आओ। तो मान लो क्वेश्चन ये है कि व्हेन नथिंग इन बिटवीन द ज़ीरो of main scale is slightly hidden and reads like A, then what is reading in case B? मेरी राइटिंग मुझे लग रहा है दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन मैं आपसे ठीक करता हूँ। तो दो डायग्राम है। ए ऐसा है बच्चों कि आपके पास क्या है कि ये मेन स्केल है और ये 20 दिख रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि ये ज़ीरो हल्का छुप गया। मतलब ज़ीरो क्या है, हमको दिख तो नहीं रहा, लेकिन मान लो ज़ीरो जैसे यहाँ पर है, मतलब उसके अंदर छुप गया, हिडन है, हिडन स्लाइटली। तो कह रहा है रीडिंग क्या होगी जब ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब ऐसा कुछ दिखेगा मतलब 0, 1, 2 और ये 30, ठीक है। अब ज़ीरो एरर क्या है कि रीडिंग है, तो वो क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। अब इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या मानोगे बच्चों? कुछ नहीं दे रखा तो जो आखिरी दिख रहा है, आखिरी क्या दिख रहा है? -1 मानोगे, बिल्कुल वर्नियर वाले सवाल जैसे। सर्कुलर स्केल रीडिंग 20, लीस्ट काउंट कितना होता है बाय डिफॉल्ट? 1/100। तो ये हो गया -1 प्लस 0.2, तो -0.8 हो गया। ये आपके पास ज़ीरो एरर हो गया।
अब आपके पास टोटल रीडिंग क्या होगी? टोटल रीडिंग आपके पास होगी MSR, VSR, लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर। MSR कितना है? 2। VSR कितना है? VSR नहीं मेरे बाप, CSR कितना होगा? 30। लीस्ट काउंट 1/100, ज़ीरो एरर -0.8। ठीक है, ये हो गया 2.3 प्लस 0.8, 2.3 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 3.1। ठीक है बच्चों, तो आंसर 3.1 आ गया। ठीक है भाई, तो हमने दूसरा सवाल कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें और क्या परेशानी हो सकती है, तो लेट्स सी। अब इसमें एक टिपिकल परेशानी क्या हो जाती है कई बार, मैं समझाता हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर ऑफ CSD बराबर 100, तो मेरे से पूछा है कि रीडिंग क्या होगी। अब ये सवाल, अब इस सवाल में लफड़ा क्या है मैं समझाता हूँ। ये हल्का सा गड़बड़ सवाल है। इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं और होता क्या है। तो बात है कि व्हाट पीपल डू। पीपल कहते हैं कि रीडिंग क्या होगी? MSR, CSR, लीस्ट काउंट। लोग कहते हैं नॉर्मल स्केल है, MSR कितना है? 1 मिलीमीटर, CSR कितना है? 80, लीस्ट काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 1/100, आंसर आ गया 1.8 मिलीमीटर। लेकिन ये अनर्थ हो जाता है। क्यों, मैं समझाता हूँ। ठीक, सही तरीका क्या है। इस सवाल में लफड़ा क्या है कि जो मेन स्केल है उसका सबसे छोटा डिवीज़न 1 मिलीमीटर की जगह आधा मिलीमीटर हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि हर मिलीमीटर के बीच में निशान दिखाया है। यहाँ पे जो MSD है, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पिच। वो आधा मिलीमीटर हो जाता है। इस सवाल का लॉजिक ये है। अब बात है कि लीस्ट काउंट कितना होगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? पिच बाय नंबर ऑफ CSD। अब यहाँ पे पिच कितनी होगी? आधा मिलीमीटर होगी, और नंबर ऑफ CSD कितने हो गए? 100। तो यहाँ पर आपके पास लीस्ट काउंट 1/200 मिलीमीटर हो जाता है। बात है रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग होगी आपके पास मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग, अब देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ पे? मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर नहीं है, ये 1 2 3 डिवीजन दिख रहे हैं, 1.5 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 80, और लीस्ट काउंट क्या है? 1/200। ये हो गया 1.5 प्लस ये हो जाएगा 40/100, 0.4, मतलब कितना होगा? 1.9 mm। तो ये आपके पास इसका सही तरीका। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब चलते हैं आगे, छोटी मोटी बातें और करते हैं, फिर एरर को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हम इसको ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टमेटिक, दूसरा रैंडम। अभी क्या होता है हम देखते हैं। सिस्टमेटिक उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स, SE, रैंडम एरर्स RE। ठीक है ना, आर ऑन वन साइड मीन्स ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव। रटना नहीं, मतलब समझना। ठीक है, ये हमेशा एक ही साइड होंगे, या तो हमेशा पॉजिटिव होंगे या फिर हमेशा नेगेटिव होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर। अब इनका एग्जाम्पल पहला क्या हो गया, जैसे कि मान लो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स।
एरर्स लाइक ज़ीरो एरर। अब सिस्टमेटिक का एक एग्जांपल हो गया इंस्ट्रूमेंटल लाइक ज़ीरो एरर, ठीक है। अब इसको ए बोल देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में ए पार्ट। अब जैसे कि मान लो कि अगर ज़ीरो एरर मान लो 2 किलो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल रीडिंग R+2। ऐसे ही अगर ज़ीरो एरर मान लो -3 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ ऑल रीडिंग R-3 किलोग्राम। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ज़ीरो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि मान लो, वही फिर बोल रहा हूँ कि अगर ज़ीरो एरर +2 तो इसका मतलब सारी रीडिंग दो ज़्यादा आ जाएंगी, मतलब सारे एरर पॉजिटिव होंगे। ऐसे नेगेटिव होगा तो सारे एरर नेगेटिव होंगे, समझ रहे हो? मतलब मैं 70 का हूँ तो मुझे 72 दिखेगा, कोई 80 का तो उसको 82 दिखेगा, अगर ज़ीरो एरर 2 है। अगर -3 है तो 70 वाले का 67 दिखेगा, 80 वाले का 77 दिखेगा, एंड सो, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, आप देख लेना। दूसरा, इम्परफेक्ट टेक्निक। जैसे मान लो कि बॉडी टेम्परेचर जो होती है ना, अंडर टंग सही होता है, जीभ के नीचे, ठीक है। अगर आप इसको बगल में नापोगे, आर्म पिट है ना, तो थोड़ा कम टेम्परेचर आता है। तो जैसे मान लो बॉडी टेम्परेचर किसी का 101 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता भाई साहब, वो 101 फ़ारेनहाइट होता है। 101 डिग्री सेल्सियस तो आदमी उबल जाएगा। तो किसी का बॉडी टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट है बॉडी टेम्परेचर, तो जीभ के नीचे 101 आएगा, क्योंकि जीभ बॉडी का इंटरनल पार्ट है जीभ के नीचे वाला। लेकिन आर्मपिट में नापोगे तो 101 का हो सकता है 100.5 है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमेशा एक एरर देगी, ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर देगी, ठीक है भाई। अब तीसरी बात करते हैं, पर्सनल बायस्ड एरर्स, ठीक। अब ये पर्सनल बायस्ड एरर्स क्या हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि एक इंसान किस तरीके से बायस है, जैसे कि मान लो, समझना मेरी बात। जैसे मान लो सपोज कि ये एक स्केल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि एक आदमी ऐसे खड़ा है और स्केल पे बेसिकली एक यहाँ पे लगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान लो एक आदमी है, ठीक है ना, वो सपोज एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको क्या करना है, एक टेबल कुर्सी बैठ के सबकी हाइट लिखनी। अब जब वो यहाँ से हाइट देख रहा है तो एक्चुअली क्योंकि वो ऐसी जगह बैठा है कि हाइट उसको जो होगी उससे ज़्यादा दिखेगी, तो ये एक तरह से पर्सनल बायस है। तो इसमें हमेशा जो हाइट होगी है ना वो ज़्यादा दिखेगी, तो इसमें हमेशा एरर पॉजिटिव आएगा। जो हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 162, 165 कुछ भी दिख सकती है, समझो। तो जो हमेशा एक ही तरफ के होंगे, ठीक है, वो सिस्टमेटिक एरर होंगे। जो हमेशा एक ही तरफ के होंगे, या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, मतलब इस आदमी के लिए हमेशा पॉजिटिव। ऐसे मान लो एक आदमी यहाँ पे छत पे बैठा, पहली मंजिल पे कह रहा खड़े हो जा, तो उसको हमेशा रीडिंग कम दिखेगी। तो ये हो गया आपके पास ऐसे एरर। अब बात करते हैं रैंडम एरर की। तो पेज नंबर कौन सा था भाई साहब, 12। तो रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर कैन बी ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ साइड पे हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब जैसे कि मान लो मैं समझाता हूँ कि सपोज आपको एक धागे की लंबाई नापनी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप कभी इसको ज़्यादा खींच दोगे एक स्केल के अगेंस्ट, कभी कम खींच दिया, तो नेचुरल सी बात, वही लंबाई अगर 100 सेंटीमीटर तो कभी 100.1 भी नप सकती, कभी 99.9 भी 9 भी नप सकती, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि चलो खींचना भी छोड़ दो, मान लो एक लोहे की कोई चीज़ उसकी रीडिंग नापनी है। अब लेंथ मेजरमेंट ऑन फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स। वैसे तो आपको नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ जाती, टेम्परेचर घटता है तो लेंथ घट जाती। तो कभी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपको लेंथ ज़्यादा आ गई, कभी टेम्परेचर कम हो गया तो आपको लेंथ कम आ गई। ऐसे ही रेजिस्टेंस मेजरमेंट ऑन फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है किसी तार का,
वो भी टेम्परेचर बढ़ता घटता है। तो ये सब चीज़ें रैंडम होती हैं, कभी बढ़ गई कभी घट गई, क्योंकि चीज़ों पे इंसान का जोर नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ गया घट गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमेशा एक ही साइड है वो सिस्टमेटिक है, जो कभी प्लस कभी माइनस हो जाए वो रैंडम एरर। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ है, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इनकी जनरल भाषा में जो मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्यूरेसी का मतलब मैं बोलूँगा कि क्लोज़र टू रियल वैल्यू। प्रिसीजन का मतलब लेस डिविएशन। ठीक है, अब इसको मैं दो भागों में समझाता हूँ। मान लो ये एक आपके पास चार बना देते हैं केस, 1 2 3, इसमें मैंने चार बना दी, तो इसमें भी चार बना देता हूँ, इसमें भी चार बना देता हूँ, इसमें भी 1 2 3 4 से। ये मान लो एक वो है जिसमें तीर मारते हैं। ठीक है, मान लो कि एक बंदे ने 4 तीर ऐसे मारे। ठीक है, सही। एक बंदे ने 4 तीर ऐसे मारे। ठीक, एक बंदे ने 4 तीर सपोज ऐसे मार दिए। और एक बंदे ने मान लो 4 तीर इसको बाहर कर लेते हैं, ऐसे मार दिए। ठीक है, एक्यूरेसी को ए से बोल देते हैं, प्रिसीजन को पी से। अब हमको सबको चाहिए, तो ये बहुत खतरनाक एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, सही है। ठीक, तो ये वेरी एक्यूरेट है। ठीक है, सही। अब ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, ये क्या है, इसमें देखो, इसमें एक तीर अंदर लग गया, 4 बाहर हो गया, तो ठीक है ना, मतलब इससे कम एक्यूरेट, इससे ज़्यादा एक्यूरेट है, तो क्वाइट एक्यूरेट बोल देते हैं इसको। समझ लो बात, मतलब इससे ज़्यादा है ना भाई, देखो ये, देखो ये चारों सेकंड इधर सर्कल में लगे, इसमें कम से कम एक अंदर लगा, तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसको तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फिजिक्स में जितना नज़दीक है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अब बात करते हैं अपन प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कितनी वैल्यूज़ डिविएटेड कम है। जैसे देखो, ये बहुत प्रिसाइज है, सारी वैल्यू आसपास। ये भी बहुत प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज इन दोनों से कम है, तो लेस प्रिसाइज। और ये बिल्कुल प्रिसाइज नहीं। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट आप इसको बोलो नॉट प्रिसाइज, मतलब सब ये रिलेटिव टर्म है। समझ रहे बात, मतलब सिंपल सी बात है, जितना एक्चुअल वैल्यू के पास है उतना एक्यूरेट है। ठीक है, जितना एक्चुअल वैल्यू के पास उतना एक्यूरेट है, और जितना एक दूसरे के आसपास उतना प्रिसाइज है। मैं एग्जांपल दूंगा, सपोज मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, आखिरी चीज़ है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 20 ग्राम। एक चीज़ की वैल्यू 20 ग्राम होती है। ठीक है, 4 स्टूडेंट रीडिंग नाप रहे हैं। एक ने रीडिंग नापी 16, 16.1, 16, 15.9, 4 रीडिंग ली उसी मास की। एक्चुअली रीडिंग इतनी दूर की आ गई क्योंकि हो सकता है उसका इंस्ट्रूमेंट उसमें 0 एरर। दूसरे रीडिंग ली 19, 21, 19.5, 20.5। ठीक है, अगले ने रीडिंग क्या ली, अगले ने रीडिंग ली, मान लो अगली रीडिंग हम लेते हैं 20, 20.1, 19.9,
दो रीडिंग 20 है, 20.1, 19.9, और एक रीडिंग है 12, 15, 18, 20। ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में बात करते हैं। ये चारों रीडिंग 20 के कहीं आसपास नहीं, ठीक है, सही है, तो नॉट एक्यूरेट, बहुत गंदी एक्यूरेसी। लेकिन देखना ये चारों आसपास हैं एक दूसरे के, बट प्रिसाइज, समझो। बी, इन चारों के अगर आप देखो तो 20 के आसपास है, इनका एवरेज भी लोगों तो 20 आएगा, तो ये एक्यूरेट है, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी दूर है। इन दोनों में, इन सब में बहुत डिफरेंस है, नॉट प्रिसाइज। ये देखो चारों 20 के आसपास है, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। और ये है ना, तो ये एक्यूरेट है, नॉट प्रिसाइज। ठीक है, ना ही एक्यूरेट ना ही प्रिसाइज। समझ मेरी बात है, सिंपल सी बात है। एक चीज़ है, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर लीस्ट काउंट अच्छा होगा, इफ लो लीस्ट काउंट, देन प्रिसीजन कैन बी बेटर। तो देखो, मान लो कि आपका अगर लीस्ट काउंट अच्छा है, जैसे मान लो आपका लीस्ट काउंट ही सपोज 1 ग्राम है, तो इसका मतलब आप 16 ग्राम नापोगे, 17 ग्राम नापोगे, 16 नापोगे, आप ग्राम्स के डिफरेंस नापोगे। लेकिन अगर आपका लीस्ट काउंट कम है, 0.1 ग्राम है, 0.01, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आप ध्यान से नापोगे तो। देखो बेसिकली है तो आपके हाथ में, अगर आप बहुत अच्छे से नापोगे तो प्रिसीजन अच्छा आएगा, लेकिन अगर लीस्ट काउंट अच्छा होगा तो प्रिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर। यहाँ से अपना एरर खत्म होता है, बाकी कुछ होगा तो हम देख लेंगे।